सोचिए जरा, कैसा हो अगर स्कूल की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही ना रह जाए, बल्कि हमारी असल जिंदगी से जुड़ जाए। आज हम एक ऐसे ही एजुकेशनल आइडिया को समझने वाले हैं जो क्लासरूम और हमारे आसपास की दुनिया के बीच की इस खाई को पाटने की कोशिश करता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। क्या स्कूल में जो कुछ भी सिखाया जाता है वो बच्चों की असल जिंदगी से, उनकी अपनी दुनिया से सच में कनेक्ट करता है? ये कोई नया सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिस पर एजुकेशन से जुड़े लोग दशकों से, मतलब सालों से सोच विचार कर रहे हैं। और पता है, यही सवाल हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन की शायद सबसे बड़ी चुनौती तक ले आता है। वो चुनौती है क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है और बाहर असल जिंदगी में जो अनुभव हो रहा है, उसके बीच का एक बहुत बड़ा गैप। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ तो है हमारा किताबी ज्ञान जो अक्सर थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है, मतलब दुनिया से कटा कटा सा। और दूसरी तरफ है बच्चे की अपनी असली दुनिया, जो कॉन्टेक्स्ट से, कल्चर से और हर रोज के अनुभवों से भरी पड़ी है। अब देखिए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, जिसे हम NCF 2005 भी कहते हैं, उसने इसी डिस्कनेक्ट को, इसी अलगाव को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह देखा, खासकर प्राइमरी लेवल पर। उनका मानना था कि साइंस और सोशल स्टडीज को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना बच्चों को उनकी अपनी ही दुनिया से दूर कर रहा था। तो भाई सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? तो एनसीएफ का जो हल था वो था एक पुल बनाना, एक ऐसा ब्रिज जो क्लासरूम को बाहर की दुनिया से जोड़ सके। मतलब ज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर उसे असल जिंदगी का एक हिस्सा बनाना। और इस पूरी सोच का जो कोर प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल है, बस इतना कि क्लासरूम में जो भी सीखा है उसे बच्चे की स्कूल के बाहर की जिंदगी से कनेक्ट करना। यहाँ मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ पैदा करना है, ताकि जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल लगे। अच्छा, इस सोच को प्रैक्टिकली लागू कैसे किया गया? इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है पर्यावरण अध्ययन, यानी EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज। EVS का जो पूरा सिलेबस है, उसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो बच्चे के अपने नेचुरल, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ अपने आप ही जुड़ जाए। तो ठीक है, ये कनेक्शन बनाना है, पर बनाया कैसे जाए? ये बात सिर्फ क्या और क्यों की नहीं है, बल्कि कैसे की भी है। यानी कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे बच्चे वाकई में सीखते हैं। तो यहाँ पर चुपचाप बैठकर सिर्फ सुनने पर जोर नहीं है, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन पर है। यानी बच्चे खुद ऑब्जर्व करके, आपस में डिस्कशन करके, ड्राइंग बनाकर, ग्रुप्स में काम करके, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करके सीखते हैं। असल में इसका पूरा मकसद ही यही है कि बच्चों को उनकी अपनी लर्निंग प्रोसेस में एक एक्टिव पार्टनर बनाया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए, उन्हें ऐसे मौके दिए जाएं जहां वो खुद अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करें, उसे क्लासिफाई करें और उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी करें। और ये नज़रिया एक और बहुत ज़रूरी बात पर जोर देता है कि टेक्स्ट बुक ही नॉलेज का अकेला सोर्स नहीं है। बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी फैमिली से सीखे, अपनी कम्युनिटी से सीखे, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर से भी सीखे। इससे होता ये है कि लर्निंग की जो प्रोसेस है वो क्लासरूम की दीवारों से बाहर निकलकर बहुत बड़ी हो जाती है। अब एक बात सोचिए, जब सीखने का तरीका बदल रहा है तो जाहिर है उसे मापने का, उसे असेस करने का तरीका भी बदलना चाहिए, है ना? और ये इस पूरी फिलॉसफी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। देखिए, पुराना तरीका क्या था? ट्रेडिशनल असेसमेंट में ज्यादातर फोकस इस बात पर होता था कि बच्चे को कितना याद है, मतलब रटने पर बहुत ज्यादा जोर था। लेकिन ये जो नया नजरिया है, ये एक बिल्कुल अलग सवाल पूछता है। ये पूछता है कि बच्चा सोचता कैसे है। मतलब अब फोकस रटने पर नहीं, बल्कि प्रोसेस पर है, क्रिटिकल थिंकिंग पर है और हर बच्चे के अपने सीखने के तरीके पर है। तो इस नए तरीके में असेसमेंट कोई साल के आखिर में होने वाला एक फाइनल एग्जाम नहीं है, बल्कि ये लर्निंग प्रोसेस का ही एक कंटिन्यूअस हिस्सा बन जाता है। यहाँ मकसद बच्चों की स्किल्स को ऑब्जर्व करना है, उनकी स्किल्स को समझना है, ना कि सिर्फ उनकी मेमोरी को टेस्ट करना। और हाँ, इसका गोल सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये मॉडल बच्चों में क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन को बढ़ावा देता है, उनमें सवाल पूछने की आदत यानी क्यूरियोसिटी को जगाता है, टीम वर्क और कोऑपरेशन सिखाता है, और सबसे ज़रूरी, हमारी सोसाइटी की जो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, चाहे वो सोशल हो, फिजिकल हो या इकोनॉमिक, उसके लिए सेंसिटिविटी डेवलप करता है।
तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस पूरे अप्रोच का, इस पूरी सोच का आखिर असली मकसद क्या है? ये जो बदलाव है, ये इतना ज़रूरी क्यों है? अगर इसे एक लाइन में कहें तो इसका मकसद ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करना है जो सिर्फ इन्फॉर्म्ड न हो बल्कि क्यूरियस हों, अवेयर हों और दूसरों के लिए एम्पैथी रखने वाले हों। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। सोच कर देखिए, एक ऐसी एजुकेशन जो बच्चों को उनकी अपनी दुनिया से जोड़ती है, वो हमारे समाज को, हमारे आने वाले कल को और बेहतर बनाने में क्या रोल निभा सकती है?